Afternoon, all of you. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, बेटा. Good afternoon, good afternoon. चलिए, आज हम लोग चैप्टर 2 में हम लोगों ने सारा कुछ पढ़ लिया था. चैप्टर 2 का. चैप्टर 2 क्या था हम लोग का? अभ्यास ए परमो गुरु. अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है ना. अभ्यास क्या होता है? किसी काम को बार बार करना. किसी काम को बार बार करने को अभ्यास कहते हैं. तो कहा जाता है कि किसी भी काम को बार बार करने से उस काम को हम सीख जाते हैं. इसलिए अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है. कोई जन्म से ही कोई बहुत तेज या कोई मूर्ख नहीं होता है. जो पढ़ता है, जो मेहनत करता है किसी भी क्षेत्र में, वो आगे बढ़ता है. तो बार बार अभ्यास करने से सफलता मिलती है. ये बातें हम लोगों ने इस चैप्टर में पढ़ा. तो अभ्यास ए परमो गुरु. अभ्यास ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है. हम लोगों ने चैप्टर भी पढ़ लिया था. क्वेश्चन आंसर भी हम लोग कर लिए. व्याकरण में अव्यय भी हम लोगों ने देख लिया. आइए आज हम लोग उपसर्ग देखते हैं. उपसर्ग किसे कहते हैं बेटा? उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं. उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं. संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? संस्कृत में 22. संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं. 22. हाँ, संस्कृत में 22 उपसर्ग हैं. 22. प्र, प्रा, अप, सम, अनु, अव, दुष, दुर, निश, अधि, अपि, ये सब उपसर्ग हैं. तो यहाँ देखिए बेटा, पेज नंबर 19. ध्यानेन पठन्तु अवगच्छन्तु च. सह कार्यम करोति. वह कार्य करता है. वानरः अनुकरोति. और बंदर उसका अनुकरण करते हैं. तो अनुकरोति में अंडरलाइन है. तो अनुकरोति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? अनु. हाँ, वेरी गुड. सज्जनः प्राणिनः उपकरोति. उपकरोति में कौन सा उपसर्ग है? उप. वेरी गुड. सह गृहं गच्छति. हाँ, सह गृहं गच्छति. लता गृहात् माने घर से. आगच्छति. आगच्छति मीन्स आती है. तो आ उपसर्ग है. वेरी गुड. इसी प्रकार सह मात्रम अनुगच्छति. इसमें कौन सा उपसर्ग है? अनु का क्या अर्थ होता है बेटा? अनुसरण करना, है ना. अनुसरण करना, उसका मतलब उसकी जो वो कर रहा है उसका अनुसरण करना. उसको पीछा करना कर सकते हो. उसके काम को अपने अनुकरण मतलब सीखना कर सकते हो. हाँ, उसके बाद लता गृहात् आगच्छति. सा मात्रम अनुगच्छति. वह माता का अनुसरण कर रही है, पीछा कर रही है. अनुगच्छति में कौन सा उपसर्ग है? कौन सा उपसर्ग? अनु. वेरी गुड. असत्संगति उन्नतिम दिशति. गुरु शिष्यान उपदिशति. उपदिशति में कौन सा उपसर्ग है? उप का अर्थ होता है नजदीक जाना, समीप जाना, है ना. सत्संगति धियः जाड्यम हरति. निरपः उद्याने विहरति. विहरति इसमें कौन सा उपसर्ग है बेटा? हाँ, विचरण करता है, घूमता है. और सैनिका चौरम प्रहरति. और सैनिक जो हैं चोर पर प्रहार कर रहे हैं. यहाँ है प्र उपसर्ग. तो देखो मैंने क्या कहा था? किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं. जैसे देखो बेटा, यहाँ एक शब्द है वी. हरति के पहले वी लगा दिए तो विहरति माने विचरण करता है. और हरति के पहले प्र लग गया तो प्रहार करता है, मारता है. तो क्या हमने देखा? शब्द एक ही है लेकिन उपसर्ग अलग अलग लग जाने से उसके अर्थ में परिवर्तन आ गया. हरति शब्द है, उसके पहले वी लग गया तो विहरति. उसके पहले क्या हो गया? विहरति. खुशी कुमारी, माइक बंद कर लीजिए. तो विहरति
उसके बाद प्रहरति, सेम शब्द है हरति, लेकिन यदि हम एक जगह वी लगा दिए तो उसका अर्थ बदल गया। उपसर्ग क्या है? उपसर्ग किसी भी शब्द या धातु के पहले लगकर उसके अर्थ को बदल देते हैं। जैसे हरति शब्द है, उसके पहले मैंने वी लगा दिया तो विहरति माने विचरण करता है, घूमता है, और प्र लगा दिया तो प्रहरति माने मारता है, प्रहार करता है। खुशी कुमारी, हरति का मतलब क्या होता है? हरता है, हरण करना, दूर करना। चलिए अब टर्न द पेज, सी पेज नंबर 20। अब प्लीज ऑल ऑफ यू ऑफ योर माइक, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ठीक है, सी पेज नंबर 20। अद्यो लिखित वाक्येषु उपसर्ग युक्त पदानि रेखांकितानि कुर्वन्तु, उपसर्गान च पृथक कृत्वा लिखन्तु। अर्थात बोल रहा है कि ये नीचे दिए गए वाक्यों में उपसर्ग युक्त जो शब्द हैं उनको अंडरलाइन कीजिए और उससे उपसर्ग अलग कीजिए। तो जैसे खगा आकाशे विचरन्ति, तो इसमें विचरण, इस वाक्य में कौन सा उपसर्ग युक्त शब्द है? विचरन्ति। विचरन्ति, तो विचरन्ति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? वी। तो हाँ, तो वी जोड़ चरन्ति, विचरन्ति, उसको अलग करने बोल रहा है उपसर्ग को, तो हम लिख देंगे वी जोड़ चरन्ति, वी अलग कर देंगे। दूसरे में है वानर वृक्षम आरोहति, तो वानर वृक्षम, और जिसके भी घर उत्पत्ति को भी लिखना है, लिख सकते हो उत जोड़ पतंती, उत अलग हो जाएगा, उत तो हलंत जोड़ पतंती, उत्पतंती। जिनके भी घर से बेटा मैं तो फिर मैं रिमूव कर दूंगी ग्रुप से, यदि आप लोग अपना माइक बंद कर लीजिए प्लीज, क्लास डिस्टर्ब होता है, आपके घर से आवाज आती है। अपराजिता, आई एम रिमूविंग यू। चलिए, रोहती का क्या अर्थ होता है? तुम क्या होता है? चढ़ना, आरोहति ऊपर चढ़ता है। उसके बाद सा नद्या जलम आनयति, आ जोड़ नयति लाती है, वह नदी से जल लाती है। सा नद्या जलम आनयति, वह नदी से जल लाती है, आ जोड़ नयति। सह सर्वम अवगच्छति, अवगच्छति में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है बेटा? अब तो प्लीज ऑफ योर माइक ऑल ऑफ यू। छवि रानी, अंकित राज, प्लीज ऑफ योर माइक। हाँ, अवगच्छति में अब लगा हुआ है, अवगच्छति में समझता है, अब जोड़ गच्छति, अवगच्छति। इसके बाद है सजना सदैव प्रसन्नताम अनुभवति, अनुभवति में कौन सा उपसर्ग है? अनुभवति, अनु, अनु, अनु है ना, अनुभवति अनुभव करता है। चलिए, उसके बाद कौन सा है? गंगा हिमालयात निस्सरति, निस्सरति मीन्स निकलता है, निकलती है, गंगा हिमालय से निकलती है, तो निस जोड़ सरति, नौ हर्षिकार दंत सौ हलंत, निस्सरति, निस जोड़ सरति, निस इसमें उपसर्ग है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अद्यो लिखित वाक्येषु, मैंने नीचे लिखे गए वाक्यों में कोष्ठकेषु, कोष्ठक में पदतानि पदानि योजित्वा वाक्यानि पुनः लिखन्तु। बोल रहा है नीचे दिए गए वाक्यों में कोष्ठक में जो शब्द दिए हुए हैं, तोड़ के लिखे हुए हैं, उन्हें योजित्वा माने जोड़ कर लिखें। जैसे बाल यत् पठति तत् वी जोड़ स्मरति, इसे हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा?
बाला यत् पठति तत् विस्मरति। विस्मरति, जोड़ देंगे इसे। योजित्वा मीन्स जोड़ना, जोड़कर लिखें। हाँ, अब दूसरा है प्राचार्य छात्रान उपजोड़ दिशति। तो उपजोड़ दिशति का जोड़ के क्या हो जाएगा? प्राचार्य छात्रान उपदिशति, उपदिशति। अब थर्ड नंबर है मात्रम दृष्ट्वा शिशु प्रजोड़ सीदति। क्या हो जाएगा? प्रसीदति। प्रसीदति। हाँ, प्रसीदति। वेरी गुड। सह पर्वतात् अवरोहति, अब जोड़ रोहति, यहाँ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? अवरोहति। वेरी गुड। अवरोहति। हाँ। छात्रा क्रीड़ा क्षेत्रात् आजोड़ गच्छन्ति, आजोड़ गच्छन्ति को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? आगच्छति। हाँ। निरपः सेवकान निर्जोड़ दिशति, निर्दिशति, निर्देश देता है ना। निरपः मीन्स राजा, राजा जो है अपने सेवक को निर्देश देते हैं, आदेश देते हैं। ओके, वी हैव फिनिश्ड चैप्टर 2। एनी प्रॉब्लम इन चैप्टर 2? नो मैम। नो? नो मैम। हाँ, नो मैम। नो। किस जिनके घर से अब हम लोग क्या बेटा बोलो? चैप्टर 2 का ये अभ्यास 4 करवा दीजिएगा। 4 क्वेश्चन नंबर 4। यस मैम। तो क्यों तुम नहीं लिखी थी? मैम मेरा कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम था। ठीक है मैम हाँ बोलिए। नैतिक शिक्षा है मैम, एक बुक है नैतिक शिक्षा जिसका पढ़ाते मैम, उसका भी कॉपी बनाना है। हाँ बेटा, नैतिक शिक्षा की बातें हम लोग नैतिक शिक्षा में करेंगे, या इस क्लास के लास्ट में बेटा ये सब बातें पूछना, ठीक है? नैतिक शिक्षा में भी कॉपी बनानी है। उसमें तो बहुत बच्चे मुझे लिख के दिखा भी रहे हैं, बहुत अच्छा लिख रहे हैं। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4। जिनके घर से आवाज़ आ रही है मैं उन्हें रिमूव कर रही हूँ। जैसे 1 वर्ड आंसर है, एक पदेन उत्तरत। छात्रा कस्मिन् और कुशलः आसीत्, तो चौथा का पहला हो जाएगा पठने। चौथा का पहला का आंसर होगा पठने। दूसरा है बालकस उपहासम के कुर्वन्ति स्म, बालक का उपहास कौन करते थे? तो दूसरा आंसर होगा सहपाठिनः, सहपाठिनः। चौथा का पहला पठने, दूसरा सहपाठिनः। सहपाठिनः जो क्लास में साथ में पढ़ते हैं। तीसरा है बालका परीक्षायाम कीदृशम स्थानम प्राप्तवान विशिष्टम। चौथा का तीसरा विशिष्टम, चौथा का तीसरा विशिष्टम। चौथा का चौथा कूपम, कूपम मीन्स कुआं। चौथा का चौथा कूपम। चौथा का पांचवा गर्तम, गर्तम मीन्स गड्ढा। चौथा का पांचवा गर्तम, गर्तम मीन्स गड्ढा, गर्तम। और चौथा का छठा अभ्यास, परम गुरु का अस्ति अभ्यास। लिख लिया? चौथा का पहला पठने, दूसरा सहपाठिना, तीसरा विशिष्टम, चौथा कूपम, पांचवा गर्तम और छठा अभ्यास। लिख लिया बेटा? यस मैम। ओके बेटा, चलिए अब टर्न चैप्टर 3। ऑल ऑफ यू टर्न चैप्टर 3, पेज नंबर 21। सी पेज नंबर 21। तृतीय पाठ, तीसरा पाठ है। इस चैप्टर का शीर्षक है उपकार का वृक्षा। क्या शीर्षक है बेटा? उपकार का वृक्षा। वृक्ष, जो हमारे वृक्ष होते हैं वे बहुत उपकारी होते हैं, उपकारी वृक्ष। तो चलिए हम पढ़ते हैं वृक्षा। ऑल ऑफ यू लिसन केयरफुली। मयंक राज। वृक्षा अस्माकं जीवनस्य आधारा सन्ति, वृक्ष हमारे जीवन के आधार हैं। एते भूमे उद्भवन्ति, वृक्ष कहाँ उत्पन्न होते हैं? भूमि में। ये भूमि में उत्पन्न होते हैं, उगते हैं।
एतेषां मूलानि पृथिव्यां दूरं दूरं ततानि भवन्ति। एतेषां मूलानि, मूलानि का क्या अर्थ होता है बेटा? जड़। इनके जड़ जो होते हैं पृथ्वी के अंदर बहुत दूर तक फैले हुए होते हैं। ततानि मीन्स फैले हुए। मूलानाम उपरिष्टात् वृक्षस् प्रकांडः भवति। प्रकांड मीन्स तना, है ना। तो जड़ के ऊपर वृक्ष का तना होता है। प्रकांडात् शाखा उद्भवन्ति। प्रकांडात् माने तना से शाखा, ब्रांच जो होते हैं वृक्ष के, शाखा निकलते हैं। उद्भवन्ति निकलते हैं। शाखाभ्य प्रशाखा संभवन्ति। शाखा से प्रशाखा निकलती हैं। शाखा में टहनी, उस टहनी से फिर छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं। एतासु प्रशाखासु एव पत्राणि पुष्पाणि फलानि च भवन्ति। और इन प्रशाखा पे ही पत्र माने पत्ते, फूल और फल होते हैं। उपकार का वृक्षा। वृक्ष बहुत उपकारी होते हैं। वृक्ष हमारे जीवन के आधार होते हैं। ये भूमि में उत्पन्न होते हैं। इनकी जड़ें पृथ्वी में दूर दूर तक फैली हुई रहती हैं। जड़ के ऊपर वृक्ष का तना होता है। तना में शाखाएं निकलती हैं। शाखाएं से फिर छोटी छोटी शाखाएं, प्रशाखाएं निकलती हैं और उन पर फिर पत्ते होते हैं, फूल, फल, ये सब निकलते हैं। सी पैराग्राफ नंबर 2। वृक्षा अपि अस्मान इव भुक्त्वा पीत्वा च जीवन्ति। वृक्ष जो होते हैं वे हमारे समान ही भुक्त्वा मीन्स खाकर, पीत्वा मीन्स पीकर, वृक्ष हमारे समान ही खाकर और पीकर जीते हैं। मूलानि वृक्षाणां पादा भवन्ति। मूलानि मीन्स बेटा जड़। जो वृक्ष के जो जड़ होते हैं वे उसके पैर होते हैं। पादा मीन्स पैर। एते पादय पिबन्ति अतएव पादपा कथयन्ति। छोटे छोटे पौधे को हम क्या बोलते हैं? पादपा, पादप। पौधे को पादपा बोला जाता है। बड़े पेड़ को वृक्ष। तो वही बोल रहे हैं, ये पैर से हमारे समान ये खाते हैं, खा पी कर जीवित रहते हैं। और ये पैर से इनके जो जड़ होते हैं, है ना, उनको पादपा बोला जाता है। पादपा वृक्षा नाम पादा भवन्ति। इनके जड़ जो होते हैं पैर होते हैं और ये पैर से ही पादे से पीते हैं, इसीलिए ये पादपा कथन्ते, इसीलिए ये पादपा कहलाते हैं। मूलानि भूमे रसम गृहीत्वा अनेभ्य अव्यभ्य यच्छन्ति। मूलानि मीन्स जड़। जड़ जो है भूमि से रस ग्रहण कर, जल ग्रहण कर अपने दूसरे भाग को, पेड़ के दूसरे भाग को देते हैं। अंगों के दूसरे अंगों को देती है। हम लोग जल कहाँ देते हैं? पेड़ में। हम लोग जड़ तो उसके नीचे जड़ में देते हैं, वृक्ष के नीचे देते हैं जड़ में। लेकिन जड़ से कोई फायदा नहीं ना होता है उस जल से। वो जड़ जो है उस जल को, उस रस को अपने दूसरे अंगों को देती है। उससे वृक्ष विकसित होते हैं, शाखाएं निकलती हैं, छोटी छोटी टहनियाँ निकलती हैं, उसमें पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, फल होते हैं। तो वही बोल रही हैं दूसरे अंगों को देती है। एन एते वृक्षा फलन्ति। और इस प्रकार ये वृक्ष फलते हैं। वृक्षा अपि मनुष्या इव सुखानि दुखानि च अनुभवन्ति। वृक्ष भी मनुष्य के समान सुख और दुख का अनुभव करते हैं। एतेषु अपि प्राणा भवन्ति। इनमें भी प्राण होते हैं। वृक्ष में भी प्राण होते हैं, जीवन होते हैं। अतएव एते प्राणिनः इव जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च। इसीलिए यह प्राणी के समान ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। देखते हो पेड़ सूख जाता है तो वो मर जाना हुआ। छोटा सा पेड़ रहता है, जन्म लेता है, फिर हम उन्हें सींचते हैं, वे बढ़ते हैं और फिर कभी सूख भी जाता है तो मर भी जाते हैं। परंतु एते अचरा सन्ति। और चरा माने ये मनुष्य के, इनमें वृक्ष में जान प्राण होते हैं। ये भी सुख और दुख की अनुभूति करते हैं। ये मनुष्य के समान ही जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? मनुष्य और वृक्ष में मनुष्य चल सकते हैं लेकिन वृक्ष चल नहीं सकते हैं। एते अचरा सन्ति। ये चल नहीं सकते हैं। अर्थात एते खग मृग जलचर नरः इव न चरन्ति। अर्थात ये दूसरे प्राणी के समान, जैसे खग मीन्स पक्षी,
मृग माने जानवर, जलीय जानवर मनुष्य के समान चल नहीं पाते हैं। इनमें भी जान होते हैं, ये भी सुख दुख का अनुभव करते हैं, ये भी जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, लेकिन ये चल नहीं सकते। वृक्षाणाम बहवः भेदा सन्ति, वृक्ष के अनेक प्रकार होते हैं। एतेषु केचित् फल वृक्षा सन्ति, अन्य च पुष्प वृक्षा भवन्ति, इनमें से कुछ फल के वृक्ष होते हैं और कुछ फूल के वृक्ष होते हैं। वृक्षा पर्यावरणम संतुलितम कुर्वन्ति, वृक्ष जो होते हैं वे हमारे पर्यावरण को, वातावरण को संतुलित करते हैं। एते वर्षाए अपि सहायका भवन्ति, वृक्ष वर्षा होने में भी सहायता करती हैं। एते वातावरणम स्वच्छम कुर्वन्ति, वृक्ष वातावरण को स्वच्छ करता है, देखते हो हरा भरा करता है, हरियाली देता है, इससे वातावरण शुद्ध होता है। वृक्षा पर्यावरणे प्रसृतान प्रदूषित वायुआन गृहीत्वा श्वसन क्रियाएं अस्मभ्यम प्राणवायु में क्षंति, बोल रहा है वृक्ष जो है प्रदूषित वायु को, है ना, गंदे वायु को ग्रहण कर, प्रशितान माने फैले हुए, है ना, तो जो गंदे वायु हमारे वातावरण में फैले हुए हैं उन्हें ग्रहण कर श्वसन क्रिया के द्वारा हमें अच्छी वायु प्रदान करता है, हमें साफ सुथरा वायु प्रदान करता है, स्वच्छ वायु प्रदान करता है। वृक्षा पत्र पुष्प फल छाया वल्कल काष्ठ च सदैव प्राणिनाम उपकारम कुर्वन्ति, वृक्ष जो हैं पत्तों से, फल से, छाया से, वल्कल बोला जाता है छाल, पेड़ के छाल से, काष्ठ में लकड़ी से, हमेशा प्राणी का, सदैव प्राणियों का उपकार करते हैं। अतः उपकार का एव एते वृक्ष, इसीलिए ये वृक्ष हमारे लिए उपयोगी होते हैं, उपकारी होते हैं। एते बिना अस्माकं जीवनम असंभवम अस्ति, इनके बिना हमारा जीवन असंभव है। एतेषां रक्षणे एव अस्माकं जीवनस्य रक्षणम, इनकी रक्षा में ही हमारे जीवन की रक्षा है। अतएव कथ्यते, इसीलिए कहा गया है रक्षणीया एते उपकार का वृक्षा, इन उपकारी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, हमें इन उपकारी वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि ये वृक्ष जो होते हैं हमें बहुत तरह से मदद करते हैं, इनसे वातावरण शुद्ध होता है, शुद्ध वायु, हमें ये प्रदूषित वायु को ग्रहण कर स्वच्छ वायु हमें प्रदान करते हैं। वृक्ष हमें पत्ते, फूल, फल, लकड़ी, छाया ये सब प्रदान करते हैं, इसीलिए कहा गया है वृक्ष जो हैं हमारे लिए बहुत उपकारी हैं। आइए बेटा अब हम इसका थोड़ा शब्दार्थ देख लें। ततानी, ततानी मीन्स क्या होता है? ततानी मीन्स फैले हुए, फैले हुए। हाँ, प्रकांड, प्रकांड किसको बोला गया है? तना को, तना स्टेम, हाँ पेड़ में जो स्टेम जिसको बोलते हैं तना, बीच में जो मोटा जो होता है ट्रंक, तना। भुक्त्वा, भुक्त्वा मीन्स खाकर, हाँ भुक्त्वा इति पदे का प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय है बेटा? भुक्त्वा में कौन सा प्रत्यय है? अक्त्वा, अभी तुरंत पढ़े हैं ना पिछले चैप्टर में, भू जोड़ अक्त्वा, भुक्त्वा खाकर, है ना। अवयवेभ्य क्या हो गया? अवयवेभ्य अंगों के लिए, हाँ पार्ट्स, दूसरे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स होता है, अंगों के लिए, पेड़ के दूसरे अंगों को देते हैं। जायन्ते, जायन्ते मीन्स उत्पन्न होते हैं, जन्म होते हैं, हाँ जन्म लेते हैं, उत्पन्न होते हैं। और वर्धन्ते, वर्धन्ते मीन्स हाँ, और म्रियन्ते, म्रियन्ते मीन्स मर जाते हैं, वेरी गुड। और चरा, और चरा मीन्स नौ चलने वाले। प्रसृतान, हाँ फैले हुए, इसको स्प्रेडेड बोलते हैं, फैले हुए, लकड़ियों से। काष्ठ है, काष्ठ है मीन्स लकड़ियों से, हाँ काष्ठ है लकड़ियों से, फ्रॉम वुड, लकड़ी से, हम लोग पेड़ से हमें लकड़ी भी तो मिलती है ना, जिससे हम फर्नीचर बनाते हैं, दरवाजे बनाते हैं, हाँ बहुत काम में हमें आती है, जलावन के काम में आती है, तो पेड़ से हमें लकड़ी भी मिलती है, फल, पत्ते, फूल, लकड़ी, छाया, ये बहुत सारी चीज़ें हमें पेड़ से मिलते हैं। इसके हम लोगों ने शब्दार्थ भी देख लिया है। हाँ ठीक है बेटा, चलिए टर्न द पेज।
पेज नंबर 22, सी पेज नंबर 22, सी पेज नंबर 20, सी पेज नंबर 22। बेटा प्लीज आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, अदरवाइज आई विल रिमूव यू। ओके। चलिए सी पेज नंबर 22, अभ्यास देखें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1, ऑल ऑफ यू टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन। क्रिश शांत हो जाइए, नहीं तो मैं आपको भी रिमूव कर दूंगी। डोंट डिस्टर्ब द क्लास। क्वेश्चन नंबर 1, अभ्यास का पहला क्वेश्चन है आम शुद्धम अथवा अशुद्धम। आप आम अथवा न भी लिख सकते हैं और शुद्धानी अशुद्धानी भी लिख सकते हैं, शुद्धम अशुद्धम। पहला है वृक्षा अस्माकं जीवनस आधारा सन्ति, शुद्धम और अशुद्धम, शुद्धम। दूसरा है वृक्षा भूमि, हाँ, वृक्षा भूमि उद्भवंती, वृक्ष जो है भूमि में पृथ्वी पर उत्पन्न होते हैं, शुद्ध और शुद्धम, वेरी गुड। वृक्षा अपि भोजनम कुर्वन्ति, वृक्ष भी भोजन करते हैं, शुद्धम और अशुद्धम, हाँ शुद्धम। हाँ, सर्वे वृक्षा फलानि यच्छन्ति, सभी वृक्ष फल देते हैं, सभी वृक्ष फल देते हैं, अशुद्धम, अशुद्धम, वेरी गुड। अशुद्धम। हाँ, वृक्षा अपि जायन्ते वर्धन्ते म्रियन्ते च, शुद्धम और अशुद्धम। वृक्ष भी जन्म लेते हैं, बढ़ते हैं और मर जाते हैं, शुद्ध है और अशुद्ध, शुद्धम, वेरी गुड। वृक्षास्माभिः रक्षणीया भवन्ति, शुद्धम, वेरी गुड। सी क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द, हाँ, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है मंजूषा से शब्द चुनकर। पहला का दिया हुआ है। दूसरा है वृक्षा शीतलां डैश यच्छन्ति, शीतल क्या देती है हमें, छायाम, छायाम। टेक आउट अ पेंसिल एंड राइट डाउन, छायाम के आगे लिख दीजिए 2, दूसरे में हो जाएगा छायाम। तीसरा है वृक्षा मधुरानी डैश यच्छन्ति, वृक्ष में मीठे फलानी, फलानी, वेरी गुड। हाँ, अब चौथा है वृक्षा वातावरणम डैश कुर्वन्ति, स्वच्छम, वृक्ष जो हैं वातावरण को स्वच्छ करते हैं, शुद्ध करते हैं, वेरी गुड। पांचवा है वृक्षा कोमलानी डैश यच्छन्ति, कोमल क्या देते हैं, पानी, पुष्पानी, वेरी गुड। हाँ, एंड लास्ट है 6, वृक्षा डैश अतीव उपकारम कुर्वन्ति, स्वच्छ वायु, स्वच्छ वायु, वेरी गुड। हाँ, अब सी, हाँ, प्राणी नाम, प्राणी नाम, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड। वृक्षा प्राणी नाम अतीव उपकारम कुर्वन्ति, प्राणियों के लिए बहुत उपकारी होते हैं, उपकार करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, उचित अर्थ है सह मेलनम कुर्वन्तु, वृक्षा के साथ क्या हम मिलाएंगे, तरवः, हाँ, वृक्ष का अर्थ हुआ तरवः, तरवः 1 लिखिए, तरवः के आगे 1। भुक्त्वा, भुक्त्वा मीन्स खाकर, तो यहाँ क्या है उसके लिए वर्ड है, खादित्वा, वेरी गुड। हाँ, खादित्वा। बहवः, बहवः मीन्स बहुत सारा, यहाँ क्या होगा, अनेके, हाँ वेरी गुड। पृथ्व्याम, पृथ्व्याम का क्या होगा, भूमौ, भूमौ, वेरी गुड। हाँ, उसके बाद क्या है, रसम डैश, रसम का क्या अर्थ होता है, जलम, वेरी, हाँ जलम, जलम, वेरी गुड, वेरी गुड। अब क्वेश्चन नंबर 4, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन वदन्तु लिखन्तु च, वृक्षा कस्या उद्भवन्ति, कहाँ पे उत्पन्न होते हैं वृक्ष, भूमौ, हाँ भूमे, ठीक है। दूसरा है शाखा कस्मात् उद्भवन्ति, प्रकांडात, प्रकांडात, देखो ना यहाँ पे, देखो पेज में लिखा हुआ है ना, फर्स्ट 2 लाइन में ही है, प्रकांडात शाखा उद्भवन्ति, है ना, प्रकांडात मीन्स तना,
शाखा कहाँ पे होती है? तना पे। प्रकांडात में तना से निकलती है। पंचमी विभक्ति लिखी हुई है प्रकांडात। को चौथा का तीसरा होगा पुष्पाणि कुत्र भवन्ति। पुष्प कहाँ होते हैं? प्रशाखासु। प्रशाखासु बोले है ना, शाखा से प्रशाखा निकलती है और प्रशाखा में ही पत्ते, फूल और फल होते हैं। तो पुष्पाणि कुत्र भवन्ति? प्रशाखासु। क्वेश्चन नंबर 4, मूलानि भूमे किम ग्रहणं कुर्वन्ति। जड़ से भूमि में से क्या ग्रहण करते हैं? जड़ भूमि से क्या ग्रहण करते हैं? रसम या जलम। हाँ, वेरी गुड। लास्ट है पादपा क्या जलम पिबन्ति। कैसे जल पीते हैं पौधे? पादपै। उनकी जड़ को क्या बोला जाता है? पादपा। तो वहीं से जल पीते, पानी पीते हैं, वहाँ लिखो पादपै। पादपै। ओके, तो आज हम लोगों ने बेटा मैम 5 का क्या होगा? पादपै माने पैर से। मैम 3 का? आप कहाँ थे? प्रशाखासु। प्रशाखासु। एक मिनट बेटा, ठीक है बेटा।